प्रकरण क्या है। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम है राघवेंद्र मिश्रा, मैं पंचायत सहायक जिलाध्यक्ष। सर क्या पूरा प्रकरण क्या है? सर पूरा आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उसका मेन कारण यहाँ इकट्ठा होने का आज का है क्राफ्ट सर्वे के विरोध में हम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं कि क्राफ्ट सर्वे हमसे ना करवाया जाए। हम सभी क्राफ्ट सर्वे नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्राफ्ट सर्वे हमारा काम नहीं है। क्राफ्ट सर्वे राजस्व विभाग का काम है, लखपाजी लोगों का काम है और क्राफ्ट सर्वे वो करें। और जिस विरोध का सबसे बड़ा कारण यह है कि 70% महिलाएँ हैं। महिलाओं के साथ कहीं जाती हैं क्राफ्ट सर्वे करने। क्राफ्ट सर्वे आपको भी पता है, जाके खेत में कराया जाएगा, गांव में कराया जाएगा, कहीं कुछ है, कहीं झाड़ियां हैं, कहीं कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उनके साथ किसी तरह की अप्रिय घटना हो जाती है या कुछ उनके साथ दिक्कतें होती हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? घर वाले भी नहीं जाने देना चाहते क्योंकि महिला है, सारे लोग, उनके लिए बड़ी दिक्कत है लेके जाना। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारे विभाग का कार्य है, पंचायती राज विभाग का काम है, जिसके लिए हमारी नियुक्ति की गई है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि आप लोगों को अपने ही गांव में रह के काम करना है। एक छत के नीचे ग्रामीणों को सारी सुविधाएं मिले, जैसे जात, निवास, आय, जन्म, मृत्यु, खसरा, खतौनी, मतलब इस टाइप की बहुत सारी सेवाएं हैं। उसके लिए हमारी नियुक्ति हुई थी कि हम उनकी हेल्प के लिए हुए, उनको बाहर ना भटकना पड़े। लेकिन हमको हमारे कार्य के सिवा और सारे कार्य कराए गए, लेकिन जिस काम के लिए हमारी नियुक्ति की गई है आज तक हमसे वो कार्य नहीं कराया गया क्योंकि हमको पंचायत भवन में बैठने ही नहीं दिया जाता। कोई सिस्टम है तो प्रधान जी के घर पे पड़ा हुआ है, सोलर प्रधान जी के घर पे लगा हुआ है, कहीं शौचालय नहीं है, कहीं कुर्सी नहीं है, कहीं मेज नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो ये जो मांगे है कितने समय से रुका हुआ है और कब से नहीं बढ़ा, जब से आप लोग ये मांगे कर रहे हैं? जब से हम लोग की नियुक्ति हुई है, नवंबर 2021 से समथिंग हम लोग की नियुक्ति हुई है। आज तक हम लोग का मानदेय तब भी 6000 था, आज भी 6000 है, जिसके लिए हमने यहाँ से ब्लॉक से लेके ब्लॉक में BDO साहब को, जिले पे आके DPRO महोदय को, CDPO महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को, सबको हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। लेकिन आज तक हमारी समस्याओं पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमसे काम कराने के लिए सबका ध्यान हम पे है, लेकिन हमारी समस्याएं भी कुछ है। हम लोग का वेतन बढ़ना चाहिए, मानदेय बढ़ना चाहिए। 6000 रुपये में इतने ज़्यादा मतलब कम पैसे में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ब्लॉक में अगर हम लोग को कहीं कहीं मान लीजिए जहाँ ब्लॉक कंप्लीट है, जहाँ एक आध दिन 2 दिन बैठने को मिलता है, वहाँ पे तो नेट की व्यवस्था ही नहीं है कि नेट हम लोग को मिले, कहीं कुर्सी नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है। महिला पंचायत सहायक है, उनको शौचालय की आवश्यकता सबकी ज़रूरत होती है। हम लोग तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन महिला पंचायत सहायकों के लिए उसी बिल्डिंग में होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम प्रत्येक परिवार को शौचालय, कोई बहन बेटी घर से बाहर ना जाए, सबको घर में शौचालय मिले। 10 से 5 बैठना है पंचायत सहायकों को, तो उनको शौचालय उनकी मूलभूत आवश्यकता है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन आज तक बहुत सारी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे शौचालय नहीं बना है। आपने जो ये किया है कि माननीय ADM साहब ने कहा कि मैं इसको आप DM साहब के पास पहुंचा दूंगा और जो भी इसमें से होगा मानने लायक वो माना जाएगा। अगर हम लोगों को जो भी जन्मीन जितनी भी मांगे 9 सूत्री मांगे हैं, हमने 9 सूत्री जो मांगे की हैं जन्मीन मांगे हैं, उसमें एक भी मांग हम लोगों ने ऐसा नहीं किया जिसको पूरा ना किया जा सके। और अगर हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाती हैं, नहीं पूरी की जाती हैं, तो हम सारे लोग 11 से 36 पंचायत सहायक पूरे जनपद में हैं, हम सारे लोग मिलके शोषण के लिए एक लिख के ज्ञापन देके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, सबको लिखेंगे कि शोषण से त्रस्त आके आज ही जाके शोषण से अधिकारियों के द्वारा हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं। हम सारे लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर लगातार खबरों के साथ बने रहिए। जफर सिद्दीकी, वॉइस ऑफ न्यूज़ 24। छोड़ के हमसे अन्य किसी भी विभाग का काम ना कराए। क्या दिक्कत हो रही है सर क्राफ्ट सर्वे क्या होता है, पहले बात तो हम लोग को पता ही नहीं है क्राफ्ट सर्वे होता क्या है। हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भर्ती हुए, कंप्यूटर काम करना है। 2 साल बीत गए, कुछ भी नहीं कराया गया हम लोगों से उसके लिए। और रही बात इसके लिए कि आप लोग क्राफ्ट सर्वे करिए, तो क्राफ्ट सर्वे हमारा कार्य तो नहीं ना, हमारे विभाग का कार्य है। अन्य विभाग के लोग हमारा काम करने थोड़ी आएंगे जो उसको हम करें। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी है, महिला हमारे साथ करीब 70% महिलाएँ हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके साथ कोई अप्रिय खेतों में जाएंगी, कहीं जाएंगी, कोई अप्रिय घटना घट जाए, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनकी जिम्मेदारी कोई तय करे, जो लिखित जिम्मेदारी ले ले, फिर हम लोग उसके बारे में सोचेंगे। और मानदेय हम लोग किसी को 13 महीने, किसी को 15 महीने, यहाँ तक कि 22 महीने तक का मानदेय लोगों को नहीं मिला है। हम लोग कैसे काम करेंगे? मिलना है 6000 रुपये, फिर 22 महीने नहीं मिलेगा। हम 9 सूत्री ज्ञापन दिया है उस पर, जिससे हम लोगों का है क्राफ्ट सर्वे न करने के विरोध में हमारा जो भुगतान होता है DBT के माध्यम से करने के लिए, हमको पंचायत सहायक भवन पे सारी सुविधाएं समुचित रूप से मिले। महिलाओं के लिए वहाँ पे शौचालय या पुरुष सबके लिए शौचालय की व्यवस्था की जानी चाहिए। शौचालय सबकी आवश्यकता है, उसको किया जाना चाहिए। प्रधान जी लोग बहुत शोषण करते हैं, वो लोग प्रधान जी लोग, पहली बात तो जहाँ पे महिला प्रधान हैं वहाँ पे प्रधान उनके पति आके बैठते हैं, कहते हैं हम ही प्रधान हैं। और उन लोगों के द्वारा चूँकि महिलाएं बैठती हैं, उनके लिए अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, जिम्मेदार कौन होगा उसके लिए? प्रधान जी के दबाव में कोई अधिकारी नहीं बोलता।
हम ग्राम सभा के मैंने ब्लॉक के सबसे छोटे कर्मचारी हैं। हम लोग माननीय जिलाधिकारी के पास महोदय के पास जाके ज्ञापन दिए हैं और 1 हफ्ते का हम लोगों ने समय भी एडीएम साहब से कहा कि अगर 1 हफ्ते के अंदर हमारी जो मांगे हैं उस पर विचार नहीं किया गया और हम लोग 1 हफ्ते बाद पुनः इसी जगह पर इकट्ठा होंगे और 1136 लोग हैं, सब मिलकर अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर भी अगर हमारे साथ अन्याय हुआ, ऐसे शोषण होता रहा तो हम 1136 मिलकर सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे और जिसका जिम्मेदार यहाँ के शासन प्रशासन होंगे, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यही है कि हमारा शोषण ना किया जाए। अगर हम इस्तीफा देते हैं तो सबसे बड़ा कारण होगा हमारा शोषण हमारा ऐसे होता रहेगा तो हम सभी मिलकर इस्तीफा दे देंगे। धन्यवाद। भवनों की जांच कर लीजिए। 60% 70% पंचायत भवन ऐसे हैं जहां न तो इनको कंप्यूटर दिया गया है, न तो इनकी व्यवस्था है और यहां तक कि महिला इसमें 70% है। शौचालय की व्यवस्था वहां नहीं है कि अगर उनको दिन भर ड्यूटी करना है तो वो शौचालय जाना चाहे तो कहा जाए। दूसरी चीज़, क्राफ्ट सर्वे का कार्य जो इनके विभाग का नहीं है वो इनसे लिया जा रहा है। आप बताइए, ये महिलाएं खेत में जाएंगी और अकेले जाना ही वो क्राफ्ट सर्वे करना है, कोई इनके साथ घटना घट जाए, जो घटना हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? जबकि सरकार इनके ड्यूटी लिस्ट में कहीं ये है नहीं। इनसे आयुष्मान कार्ड बनवाए जा रहे हैं, इनसे वो कार्य लिए ही नहीं जा रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना था कि गांव के लोगों को हम सुविधा दें जिससे गांव के लोगों को यहाँ आना न पड़े। तो आज वो तो मुख्यमंत्री जी का पूरी योजना फ्लॉप हो गई। तो आपसे यही मांग है कि जो इनकी जमीन मांगे हैं, जैसे वेतन इनको मिले, जो इनका मूलभूत कार्य है वो इनको दिलाया जाए। आप जांच कराइए, जहां पंचायत भवन नहीं पूरा है, क्यों नहीं पूरा है, उसको पूरा कराया जाए। ये काम भी करना चाहते हैं और आपको मैं बता दूं, ये सब मेरिट के आधार पर हुए हैं। इंटर फर्स्ट डिवीज़न है, बीएससी फर्स्ट डिवीज़न है, ऐसे बच्चे इस पोस्ट पे हुए। महोदय, अपने गांव के सारे लोग टॉपर हैं। अपने ग्राम सभा के जो भी टॉपर थे मेरिट के आधार पर नियुक्ति की गई है और सारे वही लोग हैं। और सबसे बड़ी सर दिक्कत महिला लोगों के लिए क्राफ्ट सर्वे करवाया जा रहा है। क्राफ्ट सर्वे करने के लिए लेखपाल साहब की ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है नहीं। उन्होंने ज्ञापन दे दिया, लिखित दे दिया। हमारे पास मोबाइल नहीं है सर, हमको 6000 रुपये मिलता है। 6000 में हम मोबाइल से काम करें कि नेट भरवाएं कि क्या करें, और वो भी 6000 महीने मिलना होता है। 18 महीने 10-10 महीने 12-12 महीने नहीं मिलता है। ऊपर से महिला पंचायत सहायक हैं, सारे लोग एडल्ट हैं, मतलब ज़्यादा उम्र है, और करीब करीब कुछ ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं। इनको भी मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। मातृत्व अवकाश सबका संवैधानिक अधिकार है, सबको मिलना चाहिए। अगर हम मान लीजिए संविदा कर्मचारी हैं फिर भी हमारा अधिकार है। महिला पंचायत हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, सबको मिलना चाहिए कि उनको भी मिले। जितना दिन शामिल किए हैं सर, लेकिन जितना दिन लोगों का है उतने दिन का मानदेय काट दिया जाता है कि आप लोग इतना दिन का अवकाश लिए मातृत्व, आपको अवकाश नहीं दिया जाएगा। इसलिए सब उठा रहे हैं ना। हाँ सर, ये जिलाधिकारी मेन हम लोग का सर जो आज का मेन कारण यही है कि हम लोग क्राफ्ट सर्वे नहीं करेंगे, हम लोग क्राफ्ट सर्वे नहीं कर पाएंगे सर। और अगर क्राफ्ट सर्वे के लिए हमको दबाव बनाया जा रहा है, क्राफ्ट सर्वे जबरदस्ती कहा जाएगा करने के लिए, तो 1136 टोटल हम लोग जिले में हैं। हम लोग सारे लोग मिलकर मजबूर हो जाएंगे कि हम लोग इस्तीफा दे दें। 1136 शासन प्रशासन की उसका शोषण के नाते हमारा शोषण किया जा रहा है, परेशान होके कि हम लोग को शोषित होके हम लोग जाके सारे लोग इस्तीफा दे देंगे, जिसका जिम्मेदार प्रशासन और अन्य लोग होंगे। उसके लिए हम लोग कोई जिम्मेदार नहीं होंगे। 1 हफ्ते का समय है। 1 हफ्ते बाद सर, अगर 1 हफ्ते में हम लोगों को इसका निस्तारण नहीं होगा तो 1 हफ्ते बाद हम पुनः सारे लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। जो आपकी ड्यूटी लिस्ट है वो काम दिया जाए। मनोज सिन्हा साहब का आदेश था कि पंचायत सहायकों से उनके कार्य कहते थे कोई कार्य ना कराया जाए, लेकिन 2 साल से ऊपर हो गए, हमको हमारे कार्य कहते थे सारा काम कराया गया है, लेकिन जो हमारा काम है वो कभी नहीं कराया गया। पहले से शासन ने निर्धारित कर रखा हम लोगों के लिए क्या क्या काम करना है, फिर भी काम करवाया जाता है हम लोगों से। जो आपका जो ज्ञापन है, जो मांगे हैं, मैं वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदार छोड़ जाए तो क्या करना है, छोड़ जाइए तो जिलाधिकारी महोदय तक पहुंचा दीजिए, इसलिए कि देखिए बड़ा संवेदनशील मुद्दा, जो जायज बातें हैं वो मानिए। इसलिए कि यदि 1 हफ्ते में नहीं हुआ तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और सब लोग सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। तो सर बहन बेटियां आपके वहाँ हैं, सबके वहाँ बहन बेटियां हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होती है। लोग उदाहरण देते हैं, जैसे हमारे तहसीलदार साहब बांसी ने उदाहरण दिया कि लेखपाल महिला पंचायत साहब लेखपाल है, महिला है, वो जाके कार्य नहीं करती हैं। तो आप सबको विदित होगा कि जब लेखपाल साहब गांव पे पहुंचती हैं, क्योंकि उनके आगे साहब लगा हुआ है, उनके आगे साहब लगा हुआ है, जब पहुंचती हैं तो 4-6 लोग पीछे पीछे घूमने पहुंच जाते हैं। हमारे साथ कोई नहीं जाता, हमारा सिर्फ शोषण किया जाता है, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, ग्राम स्तर पे हो या जिले स्तर पे हो, तो हमारा शोषण बंद किया जाता है। जो हमारा काम है वो हमसे कराया जाए। जितने लोग हैं कोई अपने कार्य से पीछे नहीं भगेगा, लेकिन अपना कार्य कराया जाए।
लेकिन इसको जरूर ध्यान दीजिए, इसलिए कि जब सब लोग इस्तीफा देंगे तो यह बात बहुत ठीक है, मैं पहुंचा दूंगा। पंचायत सराज एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।